अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय वीसीडीज़। हमारा पिछला लेसन था टाइप टूल के ऊपर। ये टाइप टूल है और उस पे हमने पूरी बात की थी, पूरा समझाया था। और उसके साथ ही जो उसका भाई कह रहे हैं वो करैक्टर पैनल है जिसमें सारी उसकी डिटेल्स आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, करैक्टर पैनल एक तो आप यहाँ से, ये ऊपर आ रहा है करैक्टर लिखा हुआ है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता है अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा या कोई भी पैनल आपको चाहिए तो आप विंडोज़ में जाएंगे और इसमें ये टाइप में जाएंगे और इसमें ये करैक्टर पैनल है और साथ ही इसका शॉर्टकट की कंट्रोल टी। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये करैक्टर पैनल खुल जाएगा। दूसरा, अगर आप विंडोज़ में जाके नहीं, वो ऑफ कोर्स मैं तो नहीं यूज़ करता, मोस्टली मैं यहीं से देख लेता हूँ कोई भी आइकन, क्योंकि आपको भी आइडिया हो जाएगा जब आप काम करना शुरू करेंगे। तो ये एक ए बना हुआ है और इसके साथ ये एक लाइन आ रही है, तो इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो करैक्टर लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा करैक्टर पैनल खुल जाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये इस तरह नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ ये 3 लाइंस बनी हुई हैं, इसमें जाएंगे और ये शो ऑप्शंस करेंगे तो ये आपका करैक्टर पैनल पूरा खुल जाएगा, ठीक है। तो इस पे काम करने के लिए हमें कोई टेक्स्ट चाहिए होगा, तो हम पहले वो टाइप कर लेते हैं, करैक्टर पैनल इन इलस्ट्रेटर, और इसके साथ एंटर करके एक और लाइन भी हम लिख लेते हैं, अडोबी इलस्ट्रेटर माय वीसीडी लेसन 11, ठीक है। ये 2 लाइंस हमने टाइप कर ली हैं, तो जूम कर लेते हैं ये आपको ताकि पूरा नज़र आए, ठीक है। अच्छा, ये 2 लाइंस टाइप करने के बाद आपने करना क्या है, ये तो मेन पिछले लेक्चर में बता दिया था। ये फ़ॉन्ट है, आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ये भी रिसेंटली मुझे ये पॉपिंस पसंद आया फ़ॉन्ट, इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके फिर ये आगे पूरी टाइप फेस फैमिली है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, थिन, इटैलिक, मीडियम, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। और उसके अलावा ये फ़ॉन्ट साइज़ है, ये भी आपने देख लिया था। फ़ॉन्ट जितना बड़ा आप रखना चाह रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह, और अगर आपने इससे भी बड़ा रखना है तो आप यहाँ मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी 24 ही रखता हूँ। अच्छा, अब जो असल में जो करैक्टर पैनल है वो मैं अब आपको पूरा बताने लगा। तो इसमें फ़ॉन्ट साइज़ के बाद ये देख रहे हैं ना, सेट द फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है वो लेडिंग का आता है। लेडिंग क्या है? लेडिंग जो है वो ये है स्पेस बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है। वो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ना, ये वाली स्पेस जितनी भी है, ठीक है, ये आपकी लेडिंग है, ठीक है। ये जो स्पेस है, ये जो इन दोनों लाइनों के दरमियान में स्पेस आ रही है, ये लेडिंग है। इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी ये ऑटो पे है, ठीक है, तो हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए मैंने 60 की है। या आप इस पर सिंपली इधर यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने एरो की के साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको, ये देखें। तो अभी हम इसको 22 पे रखते हैं और ये आ गई स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस। अब इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है बहुत ही बेसिक, ये कर्निंग कहलाता है। कर्निंग क्या है? कर्निंग जो है वो, लेडिंग तो जो 2 लाइंस के दरमियान की स्पेस थी, और कर्निंग जो है वो 2 लेटर्स के दरमियान की स्पेस है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये R एंड A के दरमियान है, या A एंड C के दरमियान जो स्पेस है बिटवीन 2 लेटर्स, ये जो स्पेस है ये कर्निंग कहलाती है, ये वाली, ठीक है। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये देखें। अभी ये ऑटो पे है, इसमें 3 ऑप्शन है, ऑप्टिकल है,
मैट्रिक्स है रोमन ओनली और ये 0 आ रहा है। बाकी ये जो सारे हैं ये हिडन है, ठीक है। ये मतलब आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले तो ये ऑटो है, इसको हम चेंज करके देखते हैं ऑप्टिकल से, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं ये, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी करके देख लेते हैं, फिर हम इसको वापस ऑटो पे ले आते हैं और इसको 0 पे भी करके देख लेते हैं। 0 मतलब 0 तो इसलिए उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। अच्छा, अब ये जो नंबर्स हैं ये किस लिए हैं और कैसे आएंगे, अब ये देखें। इसका तरीकाकार ये होता है कि ये देखें, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये आपकी एक लाइन शो हो रही है जो ब्लिंक कर रही है, ठीक है। अब ये देखें, अब सारे नंबर्स विजिबल हो गए हैं, क्योंकि ये जो C और T के दरमियान स्पेस है ये अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो मैं अगर स्पेस कम करना चाह रहा हूँ तो मैं -75 करता हूँ। ये देखें T उसके बिल्कुल C के करीब आ गया है। और अगर मैं स्पेस ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो ये देखें, ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे करनी है तो ये तो होगी आपके स्पेस बिटवीन लेटर्स। तो इसको मैं -50 पे करता हूँ या थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। और साथ फिर मैं अपना पिक टूल V प्रेस करके आ जाता हूँ वापस। अब ये देखें, ये C और T कितने क्लोज हैं और बाकी सारे नॉर्मल हैं, ठीक है। इनकी स्पेस नॉर्मल है और ये एक दूसरे के बहुत करीब है, क्योंकि हमने यहाँ से इनकी स्पेस -75 की हुई है। अब इसके साथ जो अगला ऑप्शन है वो है ट्रैकिंग। अच्छा, ट्रैकिंग क्या करता है, ये कर्निंग और ट्रैकिंग में थोड़ा सा ये डिफरेंस ये है कि ये जो कर्निंग है ये स्पेस बिटवीन 2 लेटर्स है, और जो ये है ना, अब ये मतलब 1 by 1 होती है, ठीक है। ये जो कर्निंग है अब ये 1 by 1 मैं कर सकता हूँ ऐसे क्लिक करके, ठीक है। लेकिन उसके लिए अब इस पे तो आप लगे रहेंगे ना, अगर आपने पूरी ये सारे लेटर्स की स्पेसिंग बढ़ानी है या कम करनी है तो फिर उसके लिए ये ऑप्शन है ट्रैकिंग का। अब उसमें ये होगा, ये देखें ये 200 है, ठीक है। अब मैं ये वाली जो स्पेस C और T के दरमियान थी इसको मैं वापस ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम सिर्फ ट्रैकिंग पे काम करते हैं, ठीक है। और ये देखें -100, ये पूरे लाइन में जितने भी करैक्टर होंगे, पूरी लाइन में जितने भी करैक्टर होंगे उन सब की स्पेस कम या ज़्यादा करेगा ट्रैकिंग का ऑप्शन जो है। इसको मैं 0 कर देता हूँ, सिलेक्ट नहीं किया हुआ, इसको मैं सिलेक्ट करके 0 कर देता हूँ। और अगर मैंने स्पेस बढ़ानी है तो ये है, और अगर इससे भी बढ़ानी है तो आप मैनुअली टाइप कभी भी कर सकते हैं। तो इसका मैं पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें कितना सेंटेंस काफ़ी हमारे बोर्ड से बाहर चला गया है। और फिर ऑफ कोर्स आप इसको आर्ट बोर्ड को भी बड़ा कर सकते हैं, ये भी पहले आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। ये देखें ये अलाइन है, इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस मैंने भी काफ़ी ज़्यादा कर दिया, 500 कर दिया, तो इसको मैं 50 कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये आप देखेंगे ये हमारी ऑटो पे थी 0, ठीक है, ये 0 पे थी और इसको मैंने स्पेस को बढ़ा के 50 कर दिया, ठीक। ये 0 पे थी, ये 50 कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी ट्रैकिंग भी आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब उसमें ये स्पेसिंग आपने सारी देख ली है, क्योंकि ये सारे ये फॉन्ट साइज़ आ गया, ये लाइन स्पेसिंग आ गई जो लेडिंग कहलाती है, ये कर्निंग कहलाती है जो लेटर स्पेसिंग है, और ये ट्रैकिंग है जो करैक्टर्स की पूरे उसकी आपका जितना भी टेक्स्ट होगा उसके करैक्टर की स्पेसिंग है जो सबको इक्वली डिवाइड करेगी। अब इसमें ये देख रहे हैं ये एक ऑप्शन आ रहा है 100%। और अच्छा, इसमें आप ये देखें कि आपके साथ जो ये लेडिंग है, कर्निंग है, इनके साथ जो ये आइकन्स दिए हुए हैं उस पर नज़र आ रहा है। ये देखें ये एरो बना हुआ है, ये एरो क्या बना हुआ है, ये एक ए है, ये दूसरा ए है, तो ये 7 एरो है, तो ये स्पेसिंग बिटवीन 2 लाइंस हैं ऊपर नीचे, ठीक है। और इसी तरह ये देखें ये एरो बना हुआ है और ये वी और ए भी बना हुआ है। तो ये सारे आइकन्स अगर आप गौर से देखें तो इनके साथ बने हुए हैं, आपको वैसे भी समझ आ जाएगी, या आप करके तो देख ही सकते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट करने में क्या है, अगर आपको फर्स्ट करें भूल गया जी
ओहो मैं भूल गया हूँ कि जी अब मैंने ये बिटवीन द लेटर स्पेस करनी है, तो मैं करके देख लूँगा कि इससे होगी या इससे होगी। ठीक है, अब मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो वो नहीं कर रहा। ठीक है, या इससे होगी। ठीक है ना, तो वो तो मैं किसी भी वक्त ट्राई करके देख सकता हूँ। अदरवाइज़ आप आइकन्स भी देख सकते हैं, आप कर्सर लेके जाएं तो ऊपर लिखा भी आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमारी अब ये नीचे है वर्टिकल स्केल। अब व्हाट इज़ स्केल? स्केल क्या है? जो इसका अभी जो हमारे पूरे जो क्या कहते हैं टेक्स्ट का स्केल है वो 100% है। हमारा फ़ॉन्ट कोई भी स्ट्रेच नहीं हुआ 100% स्केल पे है। अब मैं ये स्केल क्या है, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा हम नया नया काम शुरू करते हैं तो ऐसे छोटा बड़ा फ़ॉन्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे याद है हमारे यूनिवर्सिटी में इसके नंबर कटते थे। अगर आपने स्केल 100% से कम या ज़्यादा कर दिया तो उसके हमारे नंबर माइनस होते थे असाइनमेंट्स के। ये देखें, ये स्केल जो है ये वर्टिकल स्केल है। अब मैं इसको अगर लेट्स से 175 करता हूँ तो ये देखें हमारा फ़ॉन्ट ऊपर नीचे स्ट्रेच हो गया है, मतलब मैंने इसको यहाँ से जैसे खींच दिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप, तो ये हमारा वर्टिकल स्केल है। अब ये देखें अगर मैं -25 करता हूँ, 50, 70, ये देखें, तो ये तो मैंने कभी किया नहीं है क्योंकि मुझे तो ये बहुत बुरा लगता है इस तरह फ़ॉन्ट स्ट्रेच हुआ। तो आप भी मत कीजिएगा, लेकिन बताना तो है लेक्चर में कि ये है क्या चीज़। ठीक है, इसको मैं वापस 100% कर देता हूँ। ये वर्टिकल स्केल है और ये जो है ये उसका ऑपोजिट है, मतलब हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो था ये आपका ऊपर नीचे स्केल था, ये हमारा लेफ़्ट राइट है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप ये देखें ये कम करें तो ये स्केल इस तरह से आपका कम हो रहा है, ये देखें। ठीक है, तो ये आपका स्केल हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसको भी मैं वापस 100% पे कर देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इसमें ये आपकी स्केलिंग होगी। अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है ये बेस लाइन है। अब व्हाट इज़ बेस लाइन? बेस लाइन ये देख रहे हैं, ये एक ब्लू डॉट नज़र आ रहा है और ये आपकी लाइन है। हर एक लाइन के नीचे एक बेस है। ठीक है ना, जिसके ऊपर आपका पूरा फॉन्ट बैठा हुआ। ठीक है, अब मैं इसको अगर छेड़ता हूँ बेस लाइन को, ये देखें वो आपका डॉट वहीं पे है, लेकिन उसकी बेस लाइन ये देखें माइनस में अगर मैं जा रहा हूँ तो वो नीचे जा रही है बेस लाइन आपकी, और अगर मैं प्लस पे जा रहा हूँ तो आपकी जो बेस लाइन है वो ऊपर चली गई है। तो बेस लाइन ये है, ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये है जी, ये रोटेशन है। ठीक है, ये कैरेक्टर रोटेशन है। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये देखें, ये देख रहे हैं पूरा आपका कैरेक्टर रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसको 90 डिग्री करता हूँ तो ये देखें, ठीक है ना, पूरा आपका कैरेक्टर उसको रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ 0। मैं आपको जो सही समझाता हूँ वो ये होगा। अब मैंने ए को सिलेक्ट किया हुआ, कैसे डबल क्लिक किया और इसको ड्रैग किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आपको सही समझ आएगी कि ये क्या है। ये देखें, ये मैं एरो के साथ मूव कर रहा हूँ और नंबर चेंज कर रहा हूँ तो ये आपका रोटेट कर रहा है, पूरा आपका लेटर रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेशन है, आपको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अगर मैंने क्योंकि इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो ये सिर्फ ए रोटेट कर रहा है, या आप इसको विदाउट सिलेक्शन आप इसको पूरा इस तरह सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो ये आपकी रोटेशन हो गई। ठीक है, ये आपके सारे ऑप्शंस हो गए। अब इसमें नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो क्या हैं? ये सबसे पहले है, ये आप देख रहे हैं डबल टी हैं और दोनों एक जैसे हैं। तो ये क्या करेगा, ये ऑल कैप्स है। अगर आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपने जैसे वर्ड में भी देखा होगा ना, ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स और इस तरह की ऑप्शंस होती हैं, ये भी वैसे ही है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पूरे जो आपकी क्या कहते हैं कैरेक्टर्स हैं सबको कैप्स में कर देगा। ठीक है, दूसरा अगर आप यहाँ से जाके यही वाला ऑप्शन, वैसे तो ये ज़्यादा आसान है, तो यहीं पे आपके शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, आप यहीं से कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से जाके टाइप पे जाके या आप चेंज केस पे भी जाके करेंगे तो ये भी वही ऑप्शन हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से अपर केस करेंगे तो ऑल कैप्स हो जाएगा, और आप करेंगे लोअर केस करेंगे तो ऑल लोअर केस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप करेंगे यहाँ से टाइटल केस तो हर वर्ड का
पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ये MyVCD का भी इसी तरह हो गया। और अगर आप करेंगे सेंटेंस केस तो ये देखें बना भी हुआ है, ये अपर केस सारे हैं, ये सारे लोअर केस है। ये टाइटल केस में पहला जो है वो आपका लेटर वो कैप्स में है, और ये सेंटेंस केस है, इसमें सिर्फ पहला आपका लेटर कैप्स में होगा, बाकी सारा लोअर में हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये सी कैप्स में है और ये है। क्योंकि मैंने एंटर किया हुआ है तो ये मतलब है कि ये दूसरी लाइन है, दूसरा पैराग्राफ है, तो इसका भी पहला है लेटर कैप्स पे और बाकी सारे लोअर में हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे कुछ थोड़े से डिफरेंट हैं, ये आप ऑल कैप्स कर रहे हैं, ठीक है, और या वही वाले ऑप्शंस आपके देखें यहाँ पे भी हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ये मैंने बता दिया। अब दूसरा जो है वो है स्मॉल कैप। इसमें क्या होगा कि आपका जो भी लेटर आपका कैप्स में है आपकी लाइन के अंदर, उसको वो रखेगा कैप्स में, बाकी को कर देगा छोटा। ये देखें, स्मॉल कैप्स, ठीक है। अब ये कैपिटल थे सारे MyVCD के, ठीक है, इसको उसने बड़ा ही रखा। अब इनमें कैरेक्टर का C कैपिटल था, बाकी स्मॉल थे, तो उसने C को बड़ा रखा, बोल्ड रखा, और बाकी कैप्स में करके लेकिन उससे साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो बाकी ये सारे स्मॉल थे तो ये सारे स्मॉल ही रहे हैं, ये भी स्मॉल था, ये भी स्मॉल रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है ना, तो ये इस तरह से स्मॉल कैप काम करता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या करता है, ठीक है, अब इसका अभी इस तरह आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है ना, वो H2SO4, बल्कि वही लिख लेता हूँ यार, मेरा दिल कर रहा है, H2SO4, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था मुझे ये H2SO4। ओके, अब इसमें ये 2 जो था ये ऊपर होता था, ठीक है, तो मैं ये 2 को सिलेक्ट करूँगा और मैं ये करूँगा सुपरस्क्रिप्ट, ये देखें, और ये 4 ये भी ऊपर ही होता था या पता नहीं नीचे होता था। बहरहाल ये आप समझ गए ना। तो मुझे अपनी केमिस्ट्री की क्लास याद आ गई, तो मैंने सोचा आपको वैसे ही करके दिखा देता हूँ H2SO4 किस तरह लिखते थे। तो ये वो चीज़ है। तो अगर आप वही चीज़ यहाँ पे करना चाहें तो जैसे वो रजिस्टर का साइन होता है या ट्रेडमार्क का होता है, वो भी इसी तरह होता है ना। ये फ़र्ज़ करो, नहीं भाई, हम अपने चैनल के साथ करते हैं ना रजिस्टर तो इंटरेस्टिंग। इसको मैं करता हूँ R और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सुपरस्क्रिप्ट। तो ये देखें, ये उसके ऊपर शिफ्ट हो गया। और अगर मैं इसी तरह, वो ट्रेडमार्क होता है ना, TM लिखा होता है अक्सर लोगोस के साथ, तो ये वही चीज़ है, ठीक है ना। ये TM H2SO4 ये हो गया। तो ये वो हो गया। और ये भी उसी तरह है जो सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। जो आपका जो सुपरस्क्रिप्ट है वो आपको नज़र भी आ रहा है, जो सुपरस्क्रिप्ट है वो उसको ऊपर करेगा, लेकिन ये जो है ये बॉटम पे करेगा। ये लें, ठीक है, ये लें और ये लें, ठीक है। तो आई गेस ये आपको समझ आ गई होगी। तो आई एम श्योर ये आपको ये दोनों की समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से काम करते हैं और ये हैं क्या चीज़ और ये किस लिए हैं, ठीक है। अब इसमें जो अगला है, इसको हम वापस कर देते हैं TM को, ये ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो आपको नज़र आ रहा है अंडरलाइन है, तो वो सिंपली अंडरलाइन है, ठीक है। तो अगर आपने ये अंडरलाइन ख़त्म करना है तो अंडरलाइन ख़त्म कर दें। और दूसरा जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्राइक थ्रू है। ये जैसे कोई चेक लिस्ट वगैरह होती है तो ये उसके लिए है, ठीक है। मेरा ख़्याल है ये मैंने एक दफ़ा कहीं पे यूज़ किया था, लेकिन खैर ये आपका स्ट्राइक थ्रू है। तो ये आपको वो जैसे चेक लिस्ट में बनाते हैं तो ये उस तरह काम करता है, ठीक है। और ये अंडरलाइन मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये आपके करैक्टर पैनल के ऑप्शंस थे सारे। आई एम श्योर आपको काफ़ी समझ आ गई होगी इसकी। तो अब आप टाइप के साथ काफ़ी काम कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा ये टाइप का भी पूरा सिखा दिया था, और अब आपको ये करैक्टर पैनल की सारी चीज़ें भी समझ आ गई होंगी, सारी ऑप्शन। तो आई एम श्योर ये आप अप्लाई करेंगे और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप वो भी पूछेंगे
और ये मैंने आपको सिर्फ ऑप्शंस समझाए हैं, आप इसके डिज़ाइंस बना के मुझे दिखाएं ना। हो सकता है मे बी आपने प्रैक्टिस करनी है ना। ये H2SO4 से मुझे याद आया, आप पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन कर लेना कि ये इलस्ट्रेटर में इसी तरह यहाँ बॉक्सेस लगा के और उसके अंदर फार्मूले लिख के इसी तरह पीरियोडिक टेबल आप डिज़ाइन करें, ठीक है। तो मतलब ये है कि मेरा काम तो होता है आपको चीज़ें बताना, अब आपने उसको यूज़ कैसे करना है प्रैक्टिस करनी है ना। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, तो आप वहाँ से एक इमेज लें गूगल से पीरियोडिक टेबल का, यहाँ पे रखें, तो प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, बॉक्सेस लगाएं, उसके ऊपर चीज़ें टाइप करें, फार्मूले लिखें, ये सारे ऑप्शंस ट्राई करें, तो सीखने के लिए ठीक है। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ ना, या आपका कोई डिज़ाइन है वो भी करें, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करें, तो इस तरह की चीज़, इस तरह के आप डिज़ाइन करें। आई होप आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया, आपने कुछ भी सीखा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। अब मुझे इजाज़त दीजिए और आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए।